गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया था सीपी और सीवी, उनकी रिलेशन की थी, ठीक है। उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन किए थे और अब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था आपको, ठीक है। और मैंने उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन नहीं करवाए थे, शायद एक दो क्वेश्चन करवाया भी था। अब और क्वेश्चन देखो, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कल आपको करवाया था, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल के लेक्चर में, ठीक है। उनके बेसिस पे क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन है, if u is a function of, if u मतलब इंटरनल एनर्जी is a function of t and v, t and v, du by dt, then du by dt at constant pressure is equal to इसके चार ऑप्शन है। पहला है सीपी, बी ऑप्शन है सीवी, सी ऑप्शन है सीपी माइनस पाई अल्फा वी, सीपी माइनस पाई अल्फा वी, डी ऑप्शन है इसका सीवी प्लस पाई अल्फा वी, सीवी प्लस पाई अल्फा वी, ठीक है। इसने बोला है यू इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी, du by dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है। चार ऑप्शन है सीपी, सीवी, सीपी माइनस पाई अल्फा वी, सीवी प्लस पाई अल्फा वी। ये नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं पता किस डेट में आया था, पर नेट का क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसके अंदर सिंपल सा लिख रखा है, u इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और किसका लिख रखा है, वॉल्यूम का, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, du क्या होगा, du बाई dt एक बार किसके साथ में कर दो, t के साथ में, और एक बार कर दो v के साथ में, और जब जिसके साथ में रेस्पेक्ट हो दूसरे क्या रख दो, कांस्टेंट dv dt प्लस du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv, ठीक है। अब क्या रख दिया मैंने, कांस्टेंट की जो रख दिया, टेम्परेचर को पहले क्या रख दिया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट, और टेम्परेचर के साथ में क्या रख दिया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो यहां से ये du किसके इक्वल है, du बाई dt पूछा है किसके इक्वल है, ठीक है। तो dt से डिवाइड कर दो दोनों साइड, du बाई dt दोनों साइड किससे कर दो, dt से, और प्रेशर को क्या कर दो, कांस्टेंट। प्रेशर क्या रख लिया मैंने यहाँ पे, कांस्टेंट। तो dt से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस du बाई dv कांस्टेंट टेम्परेचर, dv बाई dt एट कांस्टेंट पे पूछा गया प्रेशर पे, ठीक है। du बाई dt कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, मैंने पहले करवाया है, किसके बराबर है, cv के बराबर, ठीक है। cv के बराबर है ना, cv क्या है, du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और cp क्या है, dh बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मैंने पहले आपको करवा रखा है पिछले लेक्चर के अंदर। तो अब देखो, अब क्या हो सकता है, आप इस आंसर से देखो कहीं ना कहीं पाई और अल्फा का यूज होने लग रहा है, ठीक है, पाई और अल्फा का यूज हो रहा है। तो देखो ये क्या होगा, du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर, पाई आ गया, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवा रखा है du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर है, पाई के इक्वल, मतलब इंटरनल प्रेशर के इक्वल, ठीक है। dv बाई dt को कैसे लिख लोगे, अल्फा क्या होता है, 1 बाई v dv बाई dt, 1 बाई v dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, अल्फा वी, इसके बराबर dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसकी जगह क्या मैं अल्फा वी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। तो पाई अल्फा वी ये किसके बराबर हुआ, du बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये किसके बराबर, सी ऑप्शन, सी प्लस पाई अल्फा वी, सॉरी डी ऑप्शन, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, एक बार देख लेता हूँ वीडियो से, चल दिया नहीं, हाँ सही है। तो मिटा दे इसको, कपड़ा कहाँ से है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनल प्रेशर, द इंटरनल प्रेशर du by dv at constant temperature of a real gas is related to compressibility factor, compressibility फैक्टर क्या है, Z, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, PV बाई RT। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है du by dv at constant temperature, du by dv at constant temperature is equal to RT dz by dv at constant temperature। इसका बी ऑप्शन है du by dv at constant temperature is equal to RT by v square, is equal to RT by v square। इसका सी ऑप्शन है du by dv at constant temperature, du by dv at constant temperature किसके बराबर है, RT square by v, RT square by v dz by dt, dz by dt at constant वॉल्यूम। इसका डी ऑप्शन है du by dv at constant temperature, du by dv at constant temperature is equal to u by RT square, u by RT square dz by dt, dz by dt at constant वॉल्यूम। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनल प्रेशर du by dv at constant temperature of a real gas is related to compressibility factor, जो Z है, जिसकी वैल्यू क्या है, PV बाई RT। और उसको चार ऑप्शन है, आप चार ऑप्शन लिख लो, मैं इनको मिटाने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया है, du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने आपको पीछे करवा रखा है इंटरनल प्रेशर की वैल्यू क्या है, T dp by dt, T dp by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस p, वॉल्यूम माइनस p। देखो भाई मेरे को तो याद रहता नहीं du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। मैं क्या करता हूँ, du की वैल्यू निकाल लेता हूँ स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, और एक सेकंड के अंदर क्या कर देता हूँ, dv से डिवाइड कर देता हूँ, तो वैल्यू हमारे सामने दिखाई दे जाएगी। ठीक है, T dp by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रेशर। तो अब क्या काम करेंगे, अब देखो, अब मेरे पास देखो T भी है, P भी है, अब क्या dp by dt निकाल लो इस इक्वेशन से। Z क्या है मेरा, PV बाई RT है, तो यहां से Z इक्वल टू PV बाई RT है, तो P कैसे निकाल सकता हूं, ZRT बाई V, P की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, dp बाई dt कर दो। अब dp बाई dt करना, dp बाई dt, वॉल्यूम को क्या रख दो, कांस्टेंट, वॉल्यूम के साथ कोई छेड़खानी मत करो क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, R क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, एक Z वेरिएबल है और एक T वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या करो, एक बार क्या करो, टेम्परेचर का डिफरेंशिएट कर दो, ZR बाई V। ठीक है, dt बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, अरे डिफरेंशिएट करोगे पहले तो इसको निकाल लो बाहर। ठीक है, इसको कांस्टेंट मान लो, इसका कर दो, फिर क्या है, इस टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो, फिर किसका कर दो, Z का कर दो। ठीक है, प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या करें आप, ठीक है ऐसे कर लो कि एक बार तो मैंने क्या कर दिया, T का साथ कर दिया डिफरेंशिएशन। अब क्या करता हूं मैं, टेम्परेचर को बाहर ले लेता हूं, R बाई V को बाहर ले लेता हूं, Z का क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन, dz बाई dt। ठीक है, dz बाई dt। अब इस वैल्यू को क्या रख देता हूं, dp बाई dt के अंदर रख दे। ठीक है, T dp बाई dt की वैल्यू रखो भाई यहाँ पे, ZR बाई V प्लस TRV, सॉरी TR बाई V है, TR बाई V dz बाई dt। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, माइनस P, T को क्या करो, अंदर लेके जाओ, T को क्या करो, अंदर लेके जाओ, ये क्या आ जाएगा,
जेड आर टी बाई वी, जेड आर टी बाई वी प्लस आर टी स्क्वेयर बाई वी डी जेड बाई डी टी माइनस पी, पी को क्या लिख सकते हैं जेड आर टी बाई वी, पी को भी क्या लिख सकते हैं जेड आर टी बाई वी, यहां से पी क्या लिख सकते हैं जेड आर टी बाई वी, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा आंसर आर टी स्क्वेयर बाई वी डी जेड बाई डी टी। कुछ गलती यहाँ बी है ना कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसका आंसर शायद इस ऑप्शन के अंदर होगा कोई आर टी स्क्वायर बाई वी डी जेड बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है, इसका आंसर बी है भाई, बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, ये भी आपके नेट के अंदर आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा। सीधा क्या करना है, हमें डी यू बाई डी वी का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और देखो फॉर्मूला के अंदर किसका डिफरेंशिएट हो रहा है, पी का हो रहा है, तो जो आपको दे रखा हो फंक्शन उसको पी लिया और डीपी बाई डी टी कर दो और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, बाकी बिल्कुल ईजी है ये। ठीक है, मिटा दें। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ du by dt at constant pressure in term of heat capacity, in term of heat capacity, in term of heat capacity and thermal expansivity and thermal expansivity। ठीक है, अल्फा इज ब्रैकेट में लिख लो, थर्मल एक्सपेंसिविटी मतलब अल्फा इज। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है सीवी माइनस पी अल्फा वी, बी ऑप्शन है सीवी प्लस पी अल्फा वी, सी ऑप्शन है सीपी माइनस पी अल्फा वी, सीपी माइनस पी अल्फा वी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। हाँ, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन टर्म ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी के टर्म में बताना है सीपी सीवी मतलब, ठीक है, हीट कैपेसिटी एंड थर्मल एक्सपेंसिविटी मतलब अल्फा। आपको इसकी वैल्यू अल्फा और सी की टर्म में बतानी है हीट कैपेसिटी की। ठीक है, सी को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकता है, प्रेशर पे भी, आप चेक करके बताओ। तो सॉल्यूशन देखो, ये क्या पूछ रहे हैं डी यू बाई डी टी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर पूछा हुआ है। तो देखो ये कोई भी टर्म नहीं बन रही ना, तो प्रेशर आप देखो तो डी एच बाई डी टी होता तो सीपी बनता ही, ठीक है, नहीं है। डी यू बाई डी वी होता एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो क्या बनता मेरा, तो क्या बन जाता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी वैल्यू। अब क्या करो, ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से डी यू की वैल्यू निकाल लो। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गुड हे यू, ठीक है, यू की वैल्यू निकाल लो। यू क्या हो जाएगा, डी यू क्या हो जाएगा, इसको लिखो, इसको लिखो, मैंने स्क्वायर बॉक्स डायग्राम लिखना बता रखा आपको, डीएस है और डीवी है। ठीक है, ये कहां से जा रहा है, टीडीएस हो गया, ठीक है, और ऐसे बाहर निकल रहा है, और ये क्या होगा माइनस पीडीवी, क्योंकि वॉल्यूम की तरफ ये एरो आ रहा है। ठीक है, मैंने बता रखा आपको काफी अच्छे स्क्वायर बॉक्स डायग्राम। डीयू की वैल्यू टीडीएस माइनस पीडीवी किससे, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डीयू बाई डीटी, डीयू बाई डीटी, और किसको कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है भाई, तो टी ले आओ सबके साथ में, टीडीएस बाई डीटी, कांस्टेंट किसको रख दिया, प्रेशर को। ठीक है, पी बीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से देखो डीएस बाई डीटी कुछ बन रहा है, नहीं कुछ नहीं बन रहा। देखो तो ऐसे कर लो, टीडीएस बाई, हाँ अब देखो कितना आसान हो गया। ये देखो मैंने बता रखा है टीडीएस क्या हो गया, डीक्यू बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होगी इसकी वैल्यू, सीपी होगी ना, टीडीएस डीक्यू बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, सीपी के बराबर हो गया। ठीक है, पी डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर आप निकाल लो। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई बी डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर। डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, अल्फा वी, सी अल्फा वी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी।
आप देखो मैंने करवा रखा है भाई पीछे, TdS बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर Cp होता है, ठीक है। Cp और Cv का जो मैंने लेक्चर करवाया है उसके अंदर आपको करवा रखा है, ठीक है। मिटा दे इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल आसान है भाई, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पूरी वैल्यू याद नहीं होती तो आप ये याद रखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। और उससे स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से 1 सेकंड के अंदर निकाल लो, क्योंकि आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, याद कर लो तो बेस्ट ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ सेकंड थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या है, लिखो, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी with respect to change in pressure, with respect to change in pressure at constant temperature is known as second thermodynamics equation of state, ठीक है। second thermodynamic equation of state, चेंज इन एंथैल्पी मतलब चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये मेरा क्या होगा, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर मैं आपसे पूछ लूं इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से कहां पे जाएंगे, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम के अंदर, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से डीएच की वैल्यू निकाल लो, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गुड एयू, हमें किसकी वैल्यू निकाली है, डीएच की वैल्यू लेके आओ भाई, डीएच किसके बराबर हो जाएगा, डीएस डीपी ले, डीएस डीपी, ठीक है। जो डीएस है ये कहां से आ रहा है, टीडीएस, ठीक है। ये भी किस पे जा रहा है, वॉल्यूम पे, प्लस वीडीपी। डीएच की वैल्यू निकाल लो भाई स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, ठीक है। अब इसे किसके साथ, किससे डिफरेंस करना है इसको, डीपी से, तो डीएस बाई डीपी, और टेम्प कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर को, डीपी से करो डीएस बाई डीपी एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्लस वी डीपी बाई, डीपी से डीपी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो प्लस में क्या है, ये वी तो आया, ठीक है, वी आया ना, तो डीएस बाई डीपी के किसके बराबर आ रहा है, डीएस बाई डीपी एट कांस्टेंट टेंपरेचर किसके बराबर लिख सकते हैं इसको, डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये ds बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, तो मैं लिख सकता हूं dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। पर ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि ये एरो v की तरफ है। देखो मैंने ये इक्वेशन लिखवा रखी, लास्ट में 4 इक्वेशन भी लिखवाई थी, आप उनको भी देखो, dh बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ds बाई डी पी की वैल्यू, ds बाई डी पी की वैल्यू किसके बराबर, dv बाई डी टी के बराबर आ जाएगी, और कांस्टेंट किसको रखना है, इसके एरो के बराबर में क्या है, p को कांस्टेंट रखना है, पर निशान माइनस का आ गया क्योंकि v की तरफ क्या है, एरो आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस t, ds बाई डी पी को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस में वॉल्यूम। ये सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कभी वीडियो रुक तो नहीं गई, नहीं, ठीक है, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट था ना, तो ये ऐसे ही क्या, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। वहां पे क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, यहाँ पे क्या है, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। आप ये बात रखो, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से 1 सेकंड के अंदर निकाल लेना इसको, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ठीक है, मिटा दे। अगर मैं किसके लिए बात करूं, आइडियल गैस के लिए, सही, मैंने वहां भी क्या निकाला था, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल और वंडर वाल दोनों के लिए निकाला था कि आइडियल के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, वंडर वाल के लिए उसकी इक्वेशन क्या होगी, an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, और आइडियल के लिए 0 थी, ठीक है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की जो वैल्यू थी आइडियल के लिए तो 0 थी, और वंडर वाल के लिए थी an स्क्वायर बाई v स्क्वायर। नोट्स चेक करना भाई, ठीक है, और उनको अच्छे से याद कर लो नोट्स को ही, ठीक है। तो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस चल रहा है, डाटा बेस सारी थ्योरी चल रही है, ज्यादा कुछ करवा ही नहीं देगा आपको, तो ठीक है, जितना बताइए आप उसको याद कर लो। तो डी एच बाई डी पी
ठीक है। इसकी वैल्यू ये है फॉर आइडियल गैस के लिए, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो आइडियल गैस के लिए, काफी बार निकलवा रखी है मैंने सभी के लिए। आइडियल गैस किसके लिए होती है, 1 मोल की अगर बात करूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इक्वल टू RT, यहाँ पे dV बाई dt निकालना है तो VV निकालो, यहाँ से क्या हो जाएगा RT बाई P। अब हमें क्या निकालना, dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dV बाई dt किसको कांस्टेंट रख दूं, प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, R पहले कांस्टेंट था, R बाई P तो बाहर ही आ गया, और इसको T को किसके साथ में डिफरेंशिएट करूं, dt के साथ में, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या रख दूं, R बाई P रख दूं, यहाँ रख दे। तो आइडियल गैस के लिए dH बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी -T, dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो गया R बाई P, प्लस में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है यहाँ से RT बाई, ये वॉल्यूम है ना, इसकी वैल्यू रख दो RT बाई P, RT बाई P, RT बाई P, RT बाई P प्लस माइनस 0। तो आइडियल गैस के लिए नोट करना, आइडियल गैस के लिए थर्ड मतलब सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू क्या होगी 0, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। और अगर मैं किसके लिए बात करूं अब, रियल गैस के लिए, मिटा दे इसको, देखो फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस DH बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप इसको याद रखना, आप इसको क्या करना याद रखना, फिर कॉम्प्लिकेट है, इसको थोड़ा सा निकालना, ठीक है। और आपके वो किसी काम का नहीं जो निकालना है, आपको केवल ये याद रखना है कि रियल गैस के लिए सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू क्या होगी, B माइनस 2A बाई RT। ये किससे निकलेगी, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल टू NRT से। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और वो किसी काम का भी नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया रियल गैस का भी, जैसे मैंने आइडियल गैस का निकाला ना, तो वैसे ही इसमें उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B माइनस 2A बाई RT, किसके लिए, फॉर रियल गैस के लिए। ठीक है, और मैंने फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैस के लिए क्या बताया था, AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। ठीक है, इन चीजों को आप याद कर लेना। ठीक है, ये किसका था, फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का, सेकंड का क्या है B माइनस 2A बाई RT। ठीक है, मिटा दें। तो आप लिख लो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस फर्स्ट du बाई dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, उसको मिटाओ। सेकेंड लिखो dH बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी क्या होगा आइडियल गैस के लिए 0। अगर मैं थर्ड बात करूं du बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। फोर्थ dH बाई dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने लग रहा हूं कि इसके आइडियल गैस के लिए इन सभी की वैल्यू 0 होगी। ये क्या है मेरा फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये क्या है सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। क्या आप ये भी निकाल सकते हो थर्ड और फोर्थ। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर आपसे ना हो, ठीक है, अगर आपसे ना हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज भेज देना कि सर हमसे थर्ड और फोर्थ नहीं हुआ है आइडियल गैस के लिए 0 की वैल्यू कैसे हुई, देखो कैसे सोल्व करना है। अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं थर्ड का बताऊं, ठीक है, तो क्या है डी निकाल लो स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गोट AU, हमें क्या निकालना है DU की वैल्यू निकाल लो भाई। DU किसके बराबर होगा, DS dV, S कहां से गया TDS, dV की साइड क्या आ रहा है प्रेशर माइनस PdV। ठीक है, DU की वैल्यू आ गई स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, TDS माइनस PdV। हमें क्या निकालना है DU बाई dP करना है, dP से डिवाइड कर दो, DU बाई dP, टेम्परेचर क्या रखना है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया T DS बाई dP को टेम्परेचर क्या रखते हैं कांस्टेंट, माइनस D dV बाई, इसको क्या कर लो dV बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ds बाई dP क्या हो किसके बराबर हो जाएगा, ds बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ds बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा dV बाई dt कांस्टेंट प्रेशर, और पर माइनस का निशान आ जाएगा, या क्या आ जाएगा माइनस का निशान, वो वैल्यू यहाँ पुट करो। ठीक है, और आइडियल गैस क्या होती है PV बराबर RT होती है। ठीक है, जो वैल्यू रखी जैसे dV बाई dP है तो V की वैल्यू रखो, dV बाई dP करो,
ठीक है, और ये मेरे को भेजना भैया, ठीक है। आप ये मैं इतना होमवर्क देता हूँ, आप कभी भी रिप्लाई नहीं देते उस चीज का, तो मैंने ये थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है, ठीक है। आप चाहे एक दिन में वीडियो देखो, 2 दिन के अंदर वीडियो देखो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ना जो मैं होमवर्क दूँ आप मेरे को मैसेज डाला करो उस चीज का, ठीक है। मेरे को लगे कि हाँ आप उस चीज को कर रहे हो। तो थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क और मेरे को करके दिखाना आइडियल गैस के, ये दोनों वैल्यू 0 है। अगर नहीं है तो आप मेरे को बताना, हम करते हैं फिर इसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन करने की कोई जल्दबाजी मत करो। मैं क्या काम करता हूँ, इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, और फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा इसका। एक करो, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट dCV by dV at constant temperature is equal to 0 and dCP by dP at constant temperature is equal to 0 for ideal gas। हमें ये प्रूव करना है dCP by dV कांस्टेंट टेम्परेचर पे 0 है, और हमें ये प्रूव करना है dCP by dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर 0 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं, ठीक है। आपको केवल ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने देगा नहीं, ठीक है। आपको स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा आपको। और जो ये मैंने बताया आप इसको याद कर लेना, और कैसे होता है वो अब देख लो, ठीक है। मेरे पास क्या है, dCV by dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर है, 0। CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू कितनी होती है, du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कहाँ पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। d by dV du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। d by dV, ठीक है। और क्या करता, CV की वैल्यू क्या करती मैंने, du by dt। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, d by dV सही है, du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ ठीक है। और बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है, टेम्परेचर। वो बोला क्या मिस कर रहे हैं हम, देखो CV की वैल्यू पुट की ना, du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर तो हमने छोड़ ही दिया था, अब क्या काम करो, अब हम क्या करते हैं, देखो आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, जब क्या करते हैं, अगर स्क्वायर बॉक्स डायग्राम मतलब ब्रैकेट से अगर किसी वेरिएबल को बाहर लेके आते हैं तो बाहर वाला अंदर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर फिर मतलब अंदर वाला बाहर जाएगा एक वेरिएबल तो साइन माइनस हो जाएगा, और फिर बाहर वाला अंदर लेके आएंगे तो वो माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर को अंदर लेके आ रहा हूँ, वॉल्यूम को बाहर लेके आ रहा हूँ, तो क्या कर लो, d by dV du by dt, ठीक है। टेम्परेचर को अंदर लेके आया, ठीक है, माइनस आया, पर बाहर में किसको लेके चलेगा, वॉल्यूम, फिर से प्लस हो गया। अब इसको चेंज कर लो, ठीक है, इसको चेंज कर लो, मैं बताऊंगा क्यों लेकर करने लग रहा हूं मैं ये चेंज। तो ये d बाई क्या आ जाएगा, dt बाहर आ जाएगा, तो du बाई dv अंदर चला जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट था और वॉल्यूम। और एक बात याद रखना, बात इसीलिए पूछ रही आइडियल गैस के लिए, हमें पता है फॉर आइडियल गैस du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये किसकी वैल्यू 0, ये इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये सारी क्या आ जाएगी 0। ये आपका नीचे को दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। ये मेरा क्या है, पहले वाला क्या है, ट्रू हो गया। अगर मैं किसकी बात करूं, सेकंड की, देखो भाई मैंने क्या किया, CV की वैल्यू दी भाई du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम रख दी, टेम्परेचर तो बाहर था ही था, रहने दिया। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बाहर ले गया, टेम्परेचर को अंदर ले आया, और मैंने क्या किया, dt को बाहर ले गया, dv को फिर क्या कर लिया मैंने, अंदर कर लिया, ठीक है। और तो फिर इसलिए क्योंकि मेरे को पता है du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल के लिए क्या होता है, 0। ऐसे क्वेश्चन आपको करना नहीं देगा, आपको केवल स्क्वायर बॉक्स डायग्राम पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए मैंने आपको प्रूव करवा दिया, कैसे करते हैं इसको प्रूव, ठीक है। या dCP by dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये प्रूव करना है 0 के। Cp क्या होता है, ds by dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, d by dP, Cp की वैल्यू रख दो ds by dt एट कांस्टेंट प्रेशर
बाहर क्या था जी, टेम्परेचर था ही। अब इनको भी चेंज कर दो, इसको बाहर लेके आओ, इसको अंदर लेके जाओ, ठीक है, और इसको भी चेंज कर दो यहीं पे। अब आप समझ तो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, डी एच बाई डी पी को अंदर ले जाओ, डी पी, और टेम्परेचर को अंदर ले आओ, प्रेशर को बाहर, टेम्परेचर अंदर प्रेशर बाहर, ठीक है। तो डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये क्या है, सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, और आइडियल के लिए बी वैल्यू क्या आई थी, जीरो। तो जीरो के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो सेकंड भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मिटा दें इसको, अगर मैं बात करूं, ये मैंने आइडियल गैस के लिए निकाली थी, अगर मैं बात करूं फॉर वंडरवाल के लिए, फॉर वंडरवाल के लिए, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन वंडरवाल के लिए, डी सी वी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देखते हैं क्या चलता है। देखो सी वी की वैल्यू रख दो, सी वी क्या है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, रख दो यहाँ पे, डी बाई डी टी डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है बाहर, फिर से चेंज करो वही सिस्टम, ऐसे चेंज करो, इसको यहाँ से चेंज करो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी वी है भैया, डी बाई क्या है, ये डी वी है ना, डी टी मैंने गलत लिख दिया था, तो क्या करो, डी बाई डी टी बाहर आ गया, डी यू बाई डी वी, ठीक है, टेम्परेचर को अंदर ले गए, वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया जी, बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब क्या करो, डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फॉर वंडरवाल के लिए मैंने आपको लिखवाया फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, आप पीछे चल के देखो अपने नोट्स के अंदर, इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, मैंने क्या लिखवाई है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने पीछे आपको लिखवा रखी है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, या मैंने अभी भी बताई थी 2-4 मिनट पहले, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी बाई डी टी ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, दो भी सिस्टम है टेम्परेचर वॉल्यूम, पर यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, टेम्परेचर के, और ये सारे क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वॉल्यूम भी क्या है बाहर कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ में तो वैसे भी डिफरेंशिएट नहीं हो रही, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। तो इसकी वैल्यू भी वंडरवाल के लिए डी सी वी बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, डी सी पी बाई डी पी, अगर मैं किसकी बात करूं, डी सी पी बाई डी पी की एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सी पी की वैल्यू रखो, सी पी की वैल्यू क्या रखोगे, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर रख दो, डी बाई डी पी डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बाहर क्या है इसके, टेम्परेचर, वो ये आप चेंज करो, ठीक है, और इसको भी चेंज कर दो, ठीक है, डी बाई डी टी डी एच बाई डी पी, टेम्परेचर को अंदर, प्रेशर को क्या कर दिया बाहर, और आपको पता है डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वंडरवाल के लिए मैंने क्या बताई थी आपको, पी माइनस टू ए बाई आर टी, इस वैल्यू को क्या पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो इस वैल्यू को वहां पुट किया तो क्या हो जाएगा, डी एच बाई डी पी, सॉरी डी सी पी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर है, डी बाई डी टी डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बी माइनस टू ए बाई आर टी, किस पे बात चल रही है, ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, बाहर क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये डी बाई डी टी किसके साथ में करना है, डी बाई डी टी माइनस टू ए बाई आर टी, इसको कांस्टेंट रखना है, टी और पी, ठीक है। तो सॉरी ये टी तो आएगा ही नहीं यहाँ, अब टी तो आएगा नहीं, क्योंकि डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू है बी माइनस टू ए बाई आर टी, ठीक है। बाहर तो प्रेशर चलता ही रहेगा, बाहर प्रेशर चल ही रहा है, ठीक है। तो अब डी बाई डी टी के साथ में डिफरेंशिएट करना, माइनस टू ए बाई आर तो बाहर आ गया, ठीक है। अब
डी बाई डी टी टी की पावर -1, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो 2a बाई आर और एक पावर घट जाएगी, मतलब टी की पावर -2 हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वेयर, 1 बाई 2a बाई आर टी स्क्वेयर आएगी इसकी वैल्यू, 2a बाई आर टी स्क्वेयर आएगी इसकी वैल्यू। क्या सही है? हाँ सही है, प्लस 2a बाई आर टी स्क्वेयर इसकी वैल्यू है। dCp बाई dP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू है, क्या है भाई, 2a बाई आर टी स्क्वेयर। ठीक है, किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज छोड़ दो, ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। तो कल से क्या स्टार्ट करेंगे हम आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सिस्टम। ठीक है, कल से क्या करेंगे, कार्नोट साइकिल, तो अभी टाइम लगेगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और उनके क्या करेंगे, वर्क डन के फॉर्मूले। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।